गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम वंस अगेन इन मैथ जीनियस। आज इस वीडियो में हम लाए हैं क्लास 10 में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 3 जो हमारा है बहुपद, और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो 2021 की बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाने वाला है। तो हमारा क्वेश्चन रिलेटेड है बहुपद से, यानी कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं और गुणांकों और शून्य में जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो ये टॉपिक बहुत अच्छा है। देखिए मैंने प्रश्न लिखा है, द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य के एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं। इसके शून्य ज्ञात करने हैं बहुपद के। सवाल सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे सबसे पहले fx हमारा है x² - 2x - 8। तो ध्यान से देखिएगा, हमारा fx है x² - 2x - 8। अब इसमें हमें ये चीज देखनी है आगे क्या करना है। तो इसमें आगे हम देखेंगे, यहाँ पर x² का हम लिखेंगे x²। ये हमारा fx चल रहा है। अब देखिए माइनस के 2x है यहाँ पर और फिर है माइनस के 8। तो हमें ऐसी संख्या यहाँ पर लिखनी है जिनको गुणा करें तो माइनस के 8 आए और जोड़े या घटाए तो माइनस के 2 आए। अब देखिए ऐसी क्या चीज हो सकती है। ऐसी दो संख्याएं, कोई दो संख्याएं लिखनी है, क्योंकि गुणनखंड आपने सीखा है तब आपने देखा है कि यहाँ पर गुणनखंड में 2 टुकड़े करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही करेंगे, माइनस के 2x - 8 में यहाँ ऐसी संख्या लिखेंगे। तो आप देखिए 4 दूनी 8, अगर मैं 4 और 2 का गुणा करती हूँ तो मुझे 8 मिलता है। लेकिन बात अगर आगे माइनस की, तो उसमें से इन दोनों में से एक संख्या माइनस की होनी चाहिए, क्योंकि गुणे में माइनस माइनस प्लस नहीं होता है। क्योंकि हमने आपने चिन्ह पढ़े होंगे, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन माइनस प्लस भी माइनस होता है। ये चिन्ह आपने पढ़े हैं, लेकिन गुणे के अंदर ये चिन्ह काम नहीं करते हैं। इसलिए आप जोड़े घटाए में ये चिन्ह को काम लेंगे और गुणे में हमें ऐसे ही रखना है। तो चलिए 4 और 2 हमारे 2 संख्याएं मिल गई। लेकिन यहाँ पर -2 रखने के लिए, जैसे आप देखिए 4 में से 2 गए तो 2 तो आ जाएंगे, लेकिन किस संख्या को माइनस रखें और किसको प्लस रखें, ये चीज जाननी बहुत ही जरूरी है। अब देखिए अगर माइनस के 2 चाहिए तो 4 में से 2 गए तो 2 हो जाएंगे, लेकिन माइनस की संख्या बड़ी होगी तभी यहाँ पर माइनस लगेगा। इसलिए हम कर देंगे माइनस के 4x और प्लस के 2x - के 8। अब ये कैसे हुआ, फिर से देखिए, माइनस के 4 और प्लस के 2, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि इस 4 में से 2 घटेगा, लेकिन माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया। और यहाँ पर 4 दूनी 8 और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो आपका आधा काम हो जाएगा। आगे क्या करना है, देखिए अब जोड़े बनाइए, इन दोनों में देखिए और इन दोनों में देखिए। अब कॉमन देखना है, इन दोनों में कॉमन है x, यहाँ पर x और x कॉमन है तो ये हो जाएगा x - 4। कॉमन चीज को बाहर रख देंगे। अब यहाँ पर कॉमन हो जाएगा प्लस के 2, तो यहाँ हो जाएगा x - अब देखिए यहाँ हो जाएगा 4, क्योंकि ये 2 कॉमन आ गया इसमें से, तो 4 दूनी 8 होता है। अब देखिए क्या होगा, हमारे पास हो गया x + 2 और x - 4। ये हमारे 2 इसके गुणनखंड हो गए। अब इसके शून्य क्या होंगे, तो अब अगर मैंने fx को 0 ले लिया, यहाँ लिखूंगी मैं fx = 0 लेने पर, इसको मैंने 0 ले लिया इस पूरे को, तो हमारा हो जाएगा x + 2 = 0 और हो जाएगा x - 4 बराबर भी 0। ठीक है, x + 2 बराबर भी 0 हो जाएगा और x - 4 बराबर भी 0 हो जाएगा। तो x + 2 बराबर 0 हो जाएगा, तो हमारा x क्या हो जाएगा, -2। ये चीज याद रखनी है, क्योंकि देखिए 2 यहाँ पर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर -2 हो जाएगा। x - 4 बराबर 0 है तो x बराबर हो जाएगा +4। यहाँ पर कैसे हुआ कि माइनस का 4 है, यहाँ जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। अब ये तो हमारे शून्य क्या आ गए, -2 और 4। तो शून्य ज्ञात करने थे, तो ये आधा सवाल तो हमारा हो गया। अगर ये 4 नंबर का सवाल है तो आपने 2 नंबर का काम तो कर लिया है, यानी x बराबर -2 और x बराबर 4, ये हमारे शून्य काउंट हो गए। अब देखिए
शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। इसके लिए हमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल को देखना होगा। अगर जो हमारे शून्यक आए हैं इसका योग और जो योग ज्ञात करने का फॉर्मूला है वो दोनों में बराबर होंगे तो संबंध सत्य होंगे। इसी प्रकार गुणा में भी यही चीज काउंट होगी। तो सबसे पहले इनका योग करते हैं, शून्यकों का योग। तो देखिए शून्यकों का योग करना है, शून्यकों का योग लिखेंगे हम। अब यहाँ पर शून्यकों का योग हो जाएगा। शून्य क्या है? माइनस के 2 और प्लस के 4। तो यहाँ देखिए -2 + 4 करूंगी मैं, क्या हो जाएगा? आप देखिए -2 और प्लस के 4, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, और 4 में से 2 गए तो कितना आएगा? तो 2 आएगा। क्यों आएगा? कि प्लस की संख्या बड़ी है इसलिए 4 बड़ा है तो 2 आएगा। अब देखिए शून्यकों का योग, ये तो हमने इससे किया। अब हम फॉर्मूले से चलते हैं, अर्थात शून्यकों का योग। अब इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है। अब देखिए माइनस का तो है, x का गुणांक क्या है? इस सवाल में देखिए x का गुणांक क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो बार बार नहीं लगाना। x का गुणांक आ रहा है 2 बटे x²। x² का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है? 1। तो यहाँ हो जाएगा 2/1, ये उत्तर आ जाएगा 2। अब देखिए ये भी 2 आया और ये भी 2 आया, मतलब एक चीज हो गई। अब करेंगे गुणनफल। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल करिए। गुणनफल क्या हो जाएगा? माइनस के 2 और 4 हैं तो यहाँ हो जाएगा -2 × 4, क्योंकि माइनस के 2 और 4 था तो 4 दूनी 8 और माइनस का 8 आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है। तो ये हमारा तो आ रहा है -8। अब फॉर्मूले से चलते हैं, अर्थात शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हम लिखेंगे। अब शून्यकों के गुणनफल का सूत्र क्या है? अचर पद बटे x² का गुणांक, अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद क्या है? अचर पद हमारा क्या आ रहा है? यहाँ पर 8 क्या आ रहा है? माइनस के, क्योंकि यहाँ तो माइनस आगे लग रहा था इसलिए हमने -2 नहीं किया। यहाँ आ रहा है -8 और x² का गुणांक मैंने आपको बताया क्या आ रहा है? 1। तो यहाँ लिखेंगे -8/1 बराबर हो जाएगा -8। अब देखिए ये दोनों भी बराबर हो गए। इसका मतलब हमारे संबंध शून्यक और गुणांकों के बीच जो संबंध है वो सत्य है। तो यहाँ पर ये हमारा संबंध सत्य हो गए। सत्य क्यों हो गए? क्योंकि ये इसका मान इसके बराबर आ गया और इसका मान इसके बराबर आ गया। तो ये सवाल था द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये बड़े सवालों में इस प्रकार का सवाल आ सकता, हो सकता है यही सवाल आए। तो आपको एक बार इसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बहुत ही आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है। तो आप लगे रहिए अपनी तैयारी में और बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। इसी शुभकामनाओं के साथ